ये सत्य घटना सुना रहा हूं, गोस्वामी तुलसीदास जी के समय की घटना है। काशी नरेश और उज्जैन नरेश दोनों में मित्रता थी। तो दोनों राजाओं ने निर्णय किया कि हम अपने बच्चों का विवाह आपस में करेंगे। यदि हमारे घर बेटा भया, आपके घर बेटी हो गई तो हम लोग संबंध कर लेंगे, और यदि आपके घर बेटा हुआ, मेरे घर बिटिया हो गई तो हम संबंध कर लेंगे। मित्रता भई, ये बात रखी गई। हरि कृपा से उज्जैन नरेश के घर पुत्र जन्म लिया। काशी नरेश के पास सूचना आई, महाराज नाचने लगे, कहे बहुत दिव्य, अब हमारे घर जो बिटिया होगी उससे हम आपके बेटे का विवाह करेंगे। थोड़े दिन बाद काशी नरेश के घर भी बालक ने बच्चे ने जन्म लिया, लेकिन वहां बेटिया ने जन्म नहीं लिया, बेटे ने जन्म ले लिया। काशी नरेश के घर अब वहां भी बेटा, यहां भी बेटा। पहले आज वाली स्थिति नहीं थी ना, हमको याद है हमारे तरफ, यहाँ का तो मुझे नियम नहीं पता, आज भी यदि हमारे तरफ लड़का यदि 27 में पड़ी जाए तो लड़के का जो पिता रहता है 27 दिनों तक बच्चे का मुख नहीं देखता। यहां भी नियम बा। फिर जब 27 होता है तो लड़का का पिता बैठा रहता है, हाथ में कटोरी में सरसों के तेल लेके, अब पीछे से उस बच्चे का मुख उसको दिखाया जाता है, तो पिता सबसे पहली बार सरसों के तेल में मुख देखता है। ये नियम है ना, सही बोला था नहीं ना? हाँ चल तब ठीक बा। पहले स्थिति ऐसी थी कि महाराज सीधे रनिवास में नहीं चले जाते थे। जब काशी नरेश की पत्नी को पता चला कि मेरे घर भी पुत्र जन्म ले लिया, महाराज तो नाराज हो जाएंगे, तो महारानी ने बाहर झूठी खबर फैलवा दी कि बेटी ने जन्म ले लिया। अब उत्सव मनने लगा। उज्जैन महाराज के पास सूचना गई कि हमारे यहां बेटी ने जन्म ले लिया, खूब आनंद होगा। अब अपने अंतरंग दासियों को अपने से मिलाकर काशी नरेश की पत्नी उस लड़के को ही लड़की के रूप में रखने लगी। लड़कियों जैसा वस्त्र उसको पहनाना, लड़कियों जैसा श्रृंगार करना। पहले के समय में बच्चे छोटे छोटे रहते थे तभी विवाह होता था, बाल विवाह। बचपन में तो यदि कपड़ा पहना दिया जाए तो पता ना चले कौन बेटा है कौन बेटी है। छोटी अवस्था में विवाह का मुहूर्त निर्धारित भया और काशी नरेश की रानी बता नहीं रही कि बेटा जन्म लिया है। उज्जैन से बारात चली आई काशी में। बारात का भव्य स्वागत हुआ। कुछ दिनों बाद विवाह होना है, 2-3 दिन 4 दिन बाद। अब रानी देखी अब तो बात छिपाए मान की नहीं है, तो काशी नरेश की पत्नी ने महाराज को अपने भीतर बुलाया और पांव पकड़ के रोने लगी। बोली महाराज अपराध हो गया मेरे से, अपने घर बिटिया ने नहीं बेटे ने जन्म लिया है। महाराज सुने तो बोले तुमने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। उज्जैन नरेश को बुलाकर क्षमा याचना करने लगे। महाराज अपराध हो गया। उज्जैन नरेश बोले महाराज आपने, मैं किसको मुख दिखाऊंगा अब। तो दोनों राजाओं ने निर्णय किया कि हम लोग रात्रि में निकलेंगे और चलकर अब आत्महत्या कर लेंगे, अब हम मुख दिखाने लायक नहीं रहे। तो चेहरा छिपाकर दोनों राजा रात्रि में निकले एकांत में महल से। तब तक पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहीं से जा रहे थे। काशी नरेश तो पहचान गए, उनकी दृष्टि गई। काशी नरेश जाकर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में प्रणिपात होते हैं, रोने लगे चरणों को पकड़कर। गोस्वामी जी ने कहा महाराज आप इस वेश में इतनी रात्रि छिपके कहां जा रहे हैं। महाराज ने पूरी बात बताई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं महाराज मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूं, आप एक काम करिए, किसी भी प्रकार विवाह के मुहूर्त को
12-15 दिन बाद भेजिए। अभी विवाह नहीं होगा किसी भी कारण, आप इसके मुहूर्त को बढ़ाइए। और आप अपनी बिटिया को, काशी नरेश को बोले जो बेटा है आप अपने बेटे को लोगों से छिपा कर मेरे पास भिजवाइए। काशी नरेश का बेटा गोस्वामी तुलसीदास जी के पास कुटिया में पहुंचा। यहां पर प्रातः काल नवाह पारायण चल रहा है, कल से प्रारंभ होगा। काशी नरेश के पुत्र को सामने बिठाकर, संकल्पित जल सामने रखकर संकल्प पूर्वक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 9 दिनों तक श्री रामचरितमानस का नवाह पारायण किया, अनुष्ठानिक। और पारायण करने के बाद संकल्प का जो जल था लड़के पर वस्त्र रखकर, और जैसे संकल्प का जल गोस्वामी जी ने छिड़का, वो लड़का लड़की में परिवर्तित हो गया। ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये सत्य घटना है, ये सत्य घटना है। मानस से प्रभाव से वो लड़का लड़के में परिवर्तित हो गया और धूमधाम से महाराज काशी के बिटिया और उज्जैन नरेश के बेटे का विवाह संपन्न भया। यही गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम कथा कली कामद गाई। राम जी की कथा कलिकाल में कामधेनु के समान है। ये जीव के समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने की शक्ति रखते हैं। लेकिन आपसे एक निवेदन करूं मैं, कामना भी सात्विक होना चाहिए। मुझे एक प्रसंग बार बार स्मरण में आता है। एक बार पूज्य महाराज श्री के साथ अपनी मैं किसी कथा में गया था, बहुत पहले की बात बताऊं। तो वहां एक श्रोता कमरे में मिलने आया और बोला, भोपाल की कथा, मुक्ताकाश में जो कथा भई थी, आकर बैठा सामने, बोला महाराज आप जो कथा सुनाते हैं सब झूठी कथा है। महाराज जी बोले कैसे? अरे कैसे क्या? आप 3 साल पहले आकर बोले थे 1 साल मानस जी की सेवा करिए, मानस पढ़िए, मनोकामना लेकर 1 साल के अंदर आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। 3 साल से पढ़ रहा हूं, कुछ नहीं भया। तो महाराज जी ने पूछा मनोकामना क्या है आपकी? तो बोले महाराज पड़ोसी से बहुत परेशान हूं मैं अपने, मैं यही लेके पढ़ता हूं कि उसका विनाश हो ही जाए। वो दिन रात बढ़ते जा रहा है, विनाश हो ही नहीं रहा है। ऐसी मनोकामना पूरी होने वाली नहीं है। देखिए कई लोग का स्वभाव मैं आपको बताऊं, किसी का घर 2 तल्ले का हो जाए ना, 2 तल्ले का, तो वो अपना घर 3 तल्ले का बनाकर बड़ा नहीं बनना चाहता। वो पहले उसके 2 तल्ले के मकान को गिरा के बराबर करेगा और उसके बाद अपना 1 तल्ले का मकान बनाकर कहेगा देखो हम तुमसे बड़े हो गए ना। ये जीवन श्रेष्ठ जीवन नहीं है। जीवन में विरोध से बचने का स्वभाव बनाइए। विरोध ही हमारे प्रगति में अवरोध बन के खड़ा होता है। आगे बढ़ने वाले को उलझन से बचना चाहिए। आप